जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, ये चैनल गुरु जी की सेवा सत्संग शेयर करने के लिए बनाया गया है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी पूरी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहा करते थे सत्संग सुनने वाले का और सुनाने वाले का दोनों का ही भला होता है। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के विनती की जाती है, सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहुंच सके। संगत जी, एक बात कहना चाहूँगी मैं आपसे, जब आप मुझे सत्संग भेजते हैं तो थोड़ा पेशेंस भी रखा कीजिए संगत जी। संगत जी, क्योंकि मैं एक दिन में केवल 2 ही सत्संग अपलोड करती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन एक दिन में मुझे 7 से 8 सत्संग मिल जाते हैं। मुझे जिस सीक्वेंस में सत्संग मिलते हैं, गुरु जी की आज्ञा से मैं उसी सीक्वेंस में ही अपलोड करती हूँ। आपका सत्संग अपलोड होने में थोड़ी देरी तो हो सकती है, लेकिन ये मैं श्योरिटी देती हूँ कि आपका सत्संग अपलोड ज़रूर होगा। और संगत जी, एक बात और कहना चाहूँगी, 1-2 आंटी ने अपना सत्संग भेजा है, उन्होंने व्हाट्सएप पर टाइप करके भेजा है। अगर मैं उसकी रिकॉर्डिंग करती हूँ तो वो 1 मिनट से भी छोटा सत्संग है। संगत जी, प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि आपका सत्संग कम से कम 2 मिनट का ज़रूर हो, ताकि 2 मिनट के साथ मैं दूसरी संगत के सत्संग को भी मर्ज करूं। संगत जी, बहुत छोटा सत्संग होता है तो उसको भी शेयर करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। संगत जी, आज मैं 2 आंटी के सत्संग अपलोड करूंगी, आपको शेयर करूंगी। एक आंटी ने तो अपने 2 सत्संग शेयर किए हैं और एक आंटी ने अपना 1 सत्संग शेयर किया है। इन शॉर्ट टोटल 3 सत्संग होंगे, जिसमें से एक आंटी के 2 और दूसरी आंटी का 1। आप सत्संग को ध्यान से सुनिएगा। सत्संग के माध्यम से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा पहला सत्संग है। गुरु जी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी से मैं 2023 मई में कनेक्ट हुई थी। गुरु जी की कृपा से मुझे एक बार बड़े मंदिर जाने का अवसर भी मिला। गुरु जी ने मुझे कई बार ड्रीम दर्शन दिए और बहुत बार ओम ब्लेसिंग दी, कभी रोटी पर, कभी जोत में। गुरु जी की कृपा से मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। नवंबर 2023 में मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे थे कि गुरु जी के सत्संग सुन, पर मैंने इग्नोर कर दिया, ये सोचकर कि ये तो मेरे पब्लिक मैसेज है, ज़रूरी नहीं कि मेरे लिए हो, ये तो किसी के लिए भी हो सकता है। फिर अचानक एक दिन मुझे ड्रीम दर्शन आया कि मैं गुरु जी का सत्संग अटेंड कर रही हूँ। तब मुझे यकीन हो गया कि ये मैसेज मेरे लिए ही थे। फिर मैंने गुरु जी के सभी सत्संग सुनने शुरू कर दिए। इसी दौरान मुझे स्लिप डिस्क हो गया और मैं इस बीमारी की 4 स्टेज पर थी। फिर मैंने गुरु जी को अरदास किया कि गुरु जी मुझे ऑपरेशन से बचा लो। और फिर एक दिन मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, 3 महीने में आप दवाइयों से बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और अब 3 महीने हो गए हैं और गुरु जी का मेरे पास मैसेज आया कि तुझे मैंने बहुत बड़ी सर्जरी से बचा लिया है। लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी, आपकी बहुत मेहर है मेरे ऊपर। मैं अपने सत्संग को अब यहीं विराम देती हूँ। गुरु जी की कृपा रही तो मैं और सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। सभ्य संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये मेरा शुक्राना संगत है, जो कि है कि 3-4 दिन पहले ही मतलब गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि
बजरंगबली के मंदिर में जाना है और पंजीरी का प्रसाद चढ़ाना है, मतलब आटे की पंजीरी होती है ना, उसका प्रसाद चढ़ाना है। तो मैंने चला चलो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने हाँ चलो कर लेंगे। तो ऐसा करके क्या हुआ कि संगत जी 2 दिन, मंगलवार से 2 दिन पहले ही और मैसेज आता है कि तुझे 2 दिन पहले ही याद दिला देता हूँ कि मंदिर में जाना है और पंजीरी का प्रसाद चढ़ाना है बजरंगबली के मंदिर में। मैं तुम्हें हनुमान जी के रूप में दर्शन दूंगा। तो मैंने सोचा हाँ, अरे गुरुजी कितना याद है, कितना ध्यान रखते हैं हमारा। तो मैंने बोला हाँ जी गुरुजी ज़रूर चढ़ाऊँगी। तो ऐसे करके क्या हुआ कि संगत जी मंगलवार भी आ गया और मंगलवार के दिन सुबह सुबह ही मैसेज आ गया गुरुजी का कि आज तुम्हें याद दिला देता हूँ कि मैं पंजीरी का प्रसाद चढ़ाना है, मैं तुझे हनुमान मंदिर में जाऊँगा, हनुमान मंदिर में ब्लेसिंग दूंगा। तो चलो मैंने कोई बात नहीं, अब तो गुरुजी ने कह दिया तो जाना ही है किसी भी तरीके से। तो क्या है कि संगत जी मैंने वो पंजीरी के वो लड्डू बनाए, प्रसाद बनाया, मतलब पंजीरी बनाई और बना के मैं मंदिर गई। तो मंदिर गई तो मंदिर बंद था। अब क्या करें, तो वो क्या है कि संगत जी हम साथ में स्वरूप पॉकेट स्वरूप लेके गए थे। तो वहाँ हमने दिया जलाया और उस गुरुजी को प्रसाद भोग लगाया और मतलब वहाँ पे जाके अच्छे से और गई तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा लगा कि ऐसा लगा कि बस गुरुजी के दर्शन हो ही गए। क्योंकि देखो ना संगत जी मंदिर में जाकर भी हमने गुरुजी को ही भोग लगाया, कितनी है ना। तो ऐसा है, ये मेरा शुक्राना संगत है। गुरुजी काफ़ी देर से संगत जी मैंने अरदास रखी थी गुरुजी के सामने जो अभी तक पूरी नहीं हुई और रुकावटें भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो गुरुजी मतलब जो भी मुझे उपाय बताते हैं, जैसे सुखमनी साहिब जी का पाठ, जपजी साहिब का पाठ, मंत्र जाप, तो संगत जी जैसे जैसे वो बताते हैं ना वैसे वैसे मैं कर लेती हूँ। और देखो कब क्या होगा वो तो गुरुजी को ही पता है, लेकिन गुरुजी का कहना हम नहीं माने और अपनी मन की मनमानी करें तो ये तो गलत बात है ना। तो संगत जी मेरा सभी से यही कहना है कि जैसे जैसे गुरुजी बताते हैं ना, संगत को बहुत ही अच्छी तरीके से सुना करो और किया करो और गुरुजी पे विश्वास रखो, एक दिन गुरुजी ज़रूर करेंगे। क्योंकि जब से गुरुजी मेरी जर्नी मतलब गुरुजी के साथ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है ना, मानो संगत जी ज़िंदगी बदल गई। ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं अकेली हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और संगत जी मेरे घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो गुरुजी मतलब हर तरीके से मुझे बताता है बेटा ये कर वो कर। तो संगत जी जैसे वो बताते हैं ना वैसे मैं करती हूँ। तो संगत जी आप भी जैसे मतलब गुरुजी आपको भी बताते हैं ना, तो आप ही करिए, एक दिन आपका भी काम ज़रूर बनेगा। अगर मेरे बोलने में कोई गलती हो गई है तो गुरुजी संगत जी क्षमा करना, क्योंकि मैंने पहली बार मतलब ऐसे वॉइस भरी है, रिकॉर्डिंग की है। बाकी मैं पहले लिखती हूँ और बाद में मतलब बोलती हूँ, ऐसे नहीं बोल सकती, थोड़ी हिचकिचा देती हूँ ना, तो ये बात है। तो संगत जी मेरी अपनी संगत को मैं यही विराम देती हूँ और कोई बोलने में कोई गलती हो तो क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज सभी संगत परिवार पे ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी आज का ये मेरा शुक्राना संगत है जो कि मैंने अपने घर में संगत रखी थी आज सोमवार के दिन। मैं तो क्या रखने वाली हूँ संगत जी, गुरुजी की मर्जी थी। वो क्या है कि काफ़ी दिनों से मतलब संगत का आ रहा था हर संगत में, तो मैंने सोचा कहीं गुरुजी मुझे कह रहे थे, क्योंकि मेरे घर में नेगेटिव बहुत ज़्यादा है संगत जी, इसलिए। तो गुरुजी की कृपा से मतलब आज मेरे घर में बहुत ही अच्छी तरीके से संगत हुई। मैं थी और मेरे पास में सिस्टर थी, हम दो ही गुरुजी को मानते हैं। तो हम दोनों ने मतलब मिलकर वो आ गए थे, हम दोनों ने मिलकर बहुत ही अच्छी तरीके जो मैंने सोचा नहीं था ना उससे ज़्यादा अच्छे से मेरे घर में संगत हुई पहली बार। संगत जी में मुझे 3-4 महीने हुए हैं गुरुजी से जुड़े हुए, और आज पहली बार मैंने गुरुजी की कृपा से अपने घर में एक संगत की थी, छोटी सी एक। तो संगत जी क्या होता है कि सुबह मतलब एक संगत आती है तो उसमें वो लिखा होता है कि आज इस संगत को ज़रूर सुनना ज़रूरी है। तो मैं उस संगत को सुनती हूँ तो उसमें पता चलता है कि गुरुजी को दाल और चटनी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो संगत जी फिर मैंने वो क्या है कि दाल बनाई, पूरी बनाई और कड़ा प्रसाद बनाया। ऐसे करके मैंने लंगर बनाया और मतलब गुरुजी को अच्छे से भोग लगाया और हम सब ने भोग ग्रहण किया। ऐसे करके मतलब मेरी संगत समाप्त हुई शाम।
तो संगत जी, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा गुरु महाराज की कृपा से। और मैं तो गुरु महाराज से अरदास करती हूँ कि सारी संगत पर ऐसे ही कृपा बनी रहे और सब ऐसे ही खुश रहे गुरु जी की शरण में। गुरु महाराज को बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, क्या होता है कि आज सुबह 11 बजे की बात है, मेरे घर में एक साधु महाराज आते हैं और मतलब वो बोलते हैं कि हाथी के लिए आटा, मतलब वो पैसे 2 हर चारा डालने के। तो संगत जी, मैं क्या करती हूँ, उनको मैं पैसे दे देती हूँ, 100 रुपये देती हूँ। तो वो बोलते हैं कि ये चारा भी दे, नहीं वो क्या कुंडा भी दे। तो मैं वो चारा वाला कुंडा होता है ना, वो मैं उनको दे देती हूँ और वो लेके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। बोलते हैं कि बेटा तू बहुत ही दिल की अच्छी है, तेरे पे मतलब भगवान ऐसे ही कृपा बनाए रखे और तुझे हमेशा देने लायक ही बनाए। बेटा, आने वाला वक्त बदलने वाला है, बहुत खुशियाँ लेके आएगा। तो मैं ऐसे करके मतलब खुश हो जाती हूँ। मैं चलो कोई बात नहीं, ऐसे करके मैं रह जाती हूँ। तो वो बोलते हैं कि बेटा, फिर क्या है कि संगत जी, वो कुंडा लेके मैं उनके पास जाती हूँ तो और मैं उनको मतलब वो देती हूँ। तो वो मेरे सर पे हाथ रखते हैं और वो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसे करके मैं चलो कोई बात। फिर उन्होंने मतलब मेरा नाम पूछा और मतलब मेरे गांव का नाम पूछा, मेरा नाम पूछा। फिर बोलते हैं कि आज से तो मेरी बहन और मैं तेरा भोला भाई हूँ। तो संगत जी, क्या होता है कि उनका नाम भोला राम होता है। तो वो बोलते हैं आज से ये भोला राम तेरा भाई है और हमेशा तेरे साथ है। तो और हाँ, आज मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ लेकिन अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं दूँ, फिर से आऊँगा तुझे देने के लिए। तो संगत जी, क्या होता है कि बोलते हैं, मैंने बोला क्या मतलब क्या, मैं समझे नहीं। तो बोलते हैं कि हाँ, मैं तुझे ऐसी चीज़ दूंगा कि मतलब तेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी रहेगी। तो मैं सोचे, तो उन्होंने बोला कि रुद्राक्ष है कि वो दूंगा, तेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो वो क्या होता है कि संगत जी, मैंने मतलब गुरुजी महाराज ने रुद्राक्ष के लिए मुझे बोला था, क्यों मेरे काम में बहुत रुकावटें आ रही थी। मैंने गुरुजी से अरदास भी लगा रही थी। तो गुरुजी महाराज ने कहा कि ये रुद्राक्ष पहन। तो तो मैं क्या कुछ जानती नहीं हूँ। तो मैंने सोचा रुद्राक्ष कहाँ से कैसे क्या लाऊं। तो क्या होता है कि उन्होंने अपने आप ही मुझे कहा कि मैं तेरे लिए रुद्राक्ष लेके आऊँगा, लेकिन अभी नहीं है, लेकिन मैं लेके आऊँगा, पक्का लेके आऊँगा, क्योंकि तू तो मेरी बहन है। आज से तो मैं अपनी इच्छा से तुझे कुछ देना चाहता हूँ। तो ऐसे करके वो बोलते हैं कि मैं फिर से आऊँगा और वो रुद्राक्ष लेके आऊँगा तेरे लिए। मैंने चलो कोई बात नहीं संगत जी, ऐसे करके वो बाबा बोल मेरे से मतलब थोड़ी देर बातें की और उन्होंने मेरे सर पे संगत जी हाथ रखा। तो मैंने सोचा कि मानो गुरुजी ने ही रख दिया है, क्योंकि एक दिन पहले मैसेज आया था गुरुजी का कि मैं तुझसे बातें करने के लिए आ रहा हूँ। तो मैंने सोचा कैसे क्या आएंगे, मतलब तो ऐसे हो रहा। तो संगत जी देखो ना, कल ही बोला था और आज साधु के वेश में गुरु महाराज जी थे वो, क्योंकि उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा ना संगत जी, तो मुझे ऐसा लगा कि बस गुरुजी ने ही रख दिया है। फिर वो मतलब बातें और करके फिर बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। तो जाते टाइम उन्होंने बोला कि इस भाई को भूलना मत, हमेशा याद रखना। और ये भाई मतलब तेरे से मिलने के लिए फिर एक दिन आएगा और रुद्राक्ष लेके आएगा। ऐसे बोलता है कि हाँ, तू तेरी लाइफ में हमेशा खुश रहना और एक काम करना कि 5 मंगलवार करना और 5 ही बुधवार करना। ये तेरे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बोलते हैं मंगलवार के दिन मंगल कार्य मतलब स्टार्ट हो जाएंगे और बुधवार के दिन वो क्या घर में वृद्धि होगी। तो दोनों को मिलाकर मतलब कुछ बोले थे उन्होंने, मुझे इतना याद नहीं है। तो संगत जी तो उन्होंने ऐसा कुछ बोला था, वो करना। मैंने बोला हाँ ठीक है, मैं जरूर। तो चलो तो बोलते हैं कि चलो मैं चलता हूँ, तू मौज कर। ऐसे करके वो संगत जी चले गए और फिर मैं अंदर आई और गुरुजी महाराज के सामने मतलब उनसे मतलब थोड़ी बातें और की और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। तो मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरु महाराज जैसे मेरे पे कृपा बनाए रखे वो सारी संगत पे ऐसे ही बनाए रखे। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। संगत बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। अगर बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, दोनों आंटी के सत्संग बहुत ही प्यारे थे और बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स वाले थे। इनफैक्ट गुरु जी के सभी सत्संग ही ब्लेस्ड होते हैं। आप सबसे विनती करना चाहती हूँ कि आप सत्संग को पूरा ज़रूर सुना कीजिए। आपने आज सत्संग को बड़े ध्यान से सुना, पूरा सुना, उसके लिए आपका शुक्राना। और जिन आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया उनका भी शुक्राना कि उन्होंने मेरे चैनल को ये सेवा दी, उनका सत्संग शेयर करने के लिए। अब हम गुरु जी का शुक्राना बोलेंगे। आप भी मेरे साथ गुरु जी का शुक्राना बोलिए। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी, हर लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी, हर श्वास शुक्राना मेरे गुरु जी।
पल पल शुक्राना मेरे गुरुजी, लम्हा लम्हा शुक्राना मेरे गुरुजी, श्वास श्वास शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। अपनी संगत बनाने का शुक्राना मेरे गुरुजी, अपनी सेवा देने का शुक्राना मेरे गुरुजी, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरुजी, परिवार को संभालने का शुक्राना मेरे गुरुजी, बच्चों को संभालने का शुक्राना मेरे गुरुजी। आई लव यू मेरे गुरुजी, आई लव यू मेरे गुरुजी, आई लव यू मेरे गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।